नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है युवा यूएक्स मेंटोर, जिसमें हम युवा यूएक्स डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये है हमारा युवा यूएक्स डिज़ाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 17। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था लेआउट गाइड्स और किस तरह से लेआउट गाइड्स का हेल्प करके हम हमारे लेआउट्स बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और आज के क्लास में हम कवर करेंगे कंस्ट्रेंट्स एंड हाउ टू मेक responsive designs by using constraints. So without wasting any more time, let's get started. तो आज हम कंस्ट्रेंट्स यूज करके रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाएंगे वो देखने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या रहते हैं। A design which responds to multiple type of devices, for example phone, tablet, desktop, etc. रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग डिज़ाइंस रेडी करोगे। इसका मतलब है कि आपकी एक ही डिज़ाइन अलग अलग डिवाइसेस को सपोर्ट करेगी या फिर उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। जब हम वेबसाइट बनाते हैं या फिर एक किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो वो एक ही वेबसाइट अलग अलग टाइप के डिवाइसेस के लिए सपोर्टेड रहती है। वो इस तरह से नहीं रहता कि अगर फ़ोन के लिए आपको यूज़ करना है तो एक अलग यूआरएल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टैबलेट के लिए अलग यूआरएल, डेस्कटॉप के लिए अलग यूआरएल यूज़ करो। इस तरह से नहीं रहता। इट इज़ अ सिंगल वेब पेज ओनली विच इज़ रिस्पॉन्सिव एज पर द डिवाइस इन विच यू आर ओपनिंग, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस इन विच यू आर ओपनिंग इट। उसके साइज, विड्थ, डायमेंशन के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसका जो यूआई है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको प्योर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं वो सिखाऊंगा। और आज भी हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स डिज़ाइनिंग सेपरेट डिज़ाइंस फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। वो डेस्कटॉप के लिए एक डिज़ाइन बना देते हैं, फ़ोन मोबाइल के लिए एक डिज़ाइन बना देते हैं, एंड देन they export it and then hand it over to the customer or development team. But that is not the responsive design. First thing, अगर आपको कोई भी चेंज करना हो डिज़ाइंस में, then you need to do it at multiple designs. आपको वो एक चेंज डेस्कटॉप में भी करना होगा, टैबलेट में भी करना होगा और फ़ोन के डिज़ाइन में भी करना होगा। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पेज। सपोज इन योर एप्लीकेशन यू हैव 100 pages, then you will design those 100 pages in phone, then separately for the tablets, and then separately for the desktop. And then if you want to change anything, then you need to repeat those changes multiple times. That is not the responsive designs, my friends. इस सीरीज में मैं आपको प्योरली रिस्पॉन्सिव डिजाइन किस तरह से बनाते हैं वो सिखाऊंगा। दैट मीन्स यू विल क्रिएट वन फ्रेम ओनली, वन डिजाइन, बट दैट सिंगल डिजाइन will adopt to all type of a device sizes, right from phone, tablet to bigger sizes like desktop. तो चलिए फिर मेरे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे ये पिछले क्लास में हमने जो कंस्ट्रेंट्स बनाए थे उसके डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। तो उसमें से मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स है उसका ये जो होम पेज है उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस होम पेज, और यहाँ पे हमारे एक पेज 1 ऑलरेडी बना हुआ है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं उस पेज को पेस्ट कर देता हूँ एंड वी विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मैचिंग टू दिस वन। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मैं एक फ्रेम टूल लेता हूँ और इसी साइज़ का या फिर कौन सी भी साइज़ का एक सैम्पल पेज मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड वी विल स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऐप नेम और एक लोगो, ये आइकॉन। तो यहाँ पे मैं एक ऐप नेम ऐड कर लेता हूँ, जस्ट अ सैम्पल वन, लाइक ऐप नेम। ठीक है, ये ऐप नेम हो गया हमारा। उसी के साथ में राइट हैंड साइड में मुझे एक आइकॉन चाहिए। एज ऑफ नो, जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेस आई विल ऐड वन एनी शेप ऑफ द सिमिलर साइज, और एक 30 by 30 का एक यहाँ पे एक सर्कल ऐड कर लेता हूँ। लेट्स कंसिडर दैट दिस इज आवर आइकॉन, और इसे कोई एक कलर दे देते हैं। नाउ वी गॉट आवर आइकॉन एंड वी गॉट आवर एप्लीकेशन नेम ऑल्सो रेडी। ठीक है,
अब जैसे कि हम जानते हैं हमने फ़ोन में इसे किस तरह से अलाइन किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 24-24 के डिस्टेंस में। ओके, एंड वी कैन डू दैट बाय यूजिंग दिस गाइडलाइंस, layout guides, as we have seen in last class. ओके, तो अभी मैं इसमें लेआउट गाइड्स ऐड करके उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, या फिर दो कॉन्सेप्ट को एक में कंबाइन नहीं करना चाहता हूँ. सो आई विल जस्ट यूज अ सिंपल मेजरमेंट्स हियर टू अलाइन दिस प्रॉपरली. ओके, तो इसे मैं 24-24 के डिस्टेंस में यहाँ पे सेट कर देता हूँ, लाइक दिस. ओके, और उसी तरह से इस आइकॉन को भी सेट कर लेते हैं. ओके, तो ये ऐप नेम और ये आइकॉन दोनों इस तरह से सेट है. इसकी जो हाइट है वो 30 पिक्सल है. मुझे ये जो ऐप नेम है उसकी भी हाइट मुझे 19 की जगह पे 30 चाहिए, सो दैट दीज टू विल मैच. ओके, तो इसका जो फॉन्ट है मैं उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करता हूँ. 16 है, लेट्स ट्राई टू इंक्रीज दिस टिल इट गेट्स 30. तो अभी 23 है, थोड़ा इंक्रीज करते हैं, एंड वी गॉट 27 and we got around 29 and then we got 30. ठीक है, अभी इसका हाइट और इस आइकॉन का, ये दोनों का हाइट सेम है. इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं 24-24 एक चेक कर लेता हूँ. ओके, सो वी गॉट अवर ऐप नेम एंड द आइकॉन रेडी. इस आइकॉन को सिलेक्ट करके मैं इसको एक स्ट्रोक दे देता हूँ ऑफ द सेम टू वेट. ओके, और ये मेरा आइकॉन भी अभी रेडी है. नाउ what we need to do, we need to make this responsive. what does it mean? अगर मैं इस पेज को सिलेक्ट करूंगा, ये हमारा होम पेज है, तो इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ. पहले तो दिस इज माय होम पेज, बट दिस विल बी रिस्पॉन्सिव. ओके, रिस्पॉन्सिव मीन्स राइट नाउ दिस इज सेट टू, ये जो फ्रेम का ड्रॉप डाउन है यहाँ पे, यहाँ से जाके हम चेक कर सकते हैं कि अभी इसका डायमेंशन कौन से प्रीसेट को सेट है. राइट नाउ इट इज सेट टू एंड्रॉइड कॉम्पैक्ट एंड दीज आर द डायमेंशन. एंड राइट फ्रॉम हियर ओनली वी कैन चेंज इट टू एनी अनदर डायमेंशन. जैसे अभी मुझे आईफोन 16 के डायमेंशन में इस फ्रेम को चेंज करना है, या फिर इस फ्रेम का डायमेंशन आईफोन 16 के डायमेंशन को चेंज करना है, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस आईफोन 16 और उसका डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाएगा. अब अगर इस फ्रेम के ड्रॉप डाउन बॉक्स को हम देखेंगे, राइट नाउ इट इज सेट टू 16. इन द सेम वे वी कैन सेट इट टू एनी टैबलेट्स ऑल्सो और एनी अनदर थिंग. अभी उसी तरह से इस फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं मैन्युअली भी इसका डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस. ओके, बट वन थिंग इफ यू आर ऑब्जर्विंग, सी व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो ऐप नेम है वो उसी की जगह पे है, पर ये जो आइकॉन है इट्स लूजिंग इट पोजिशन. ये आइकॉन क्या होना चाहिए था, राइट हैंड साइड में ये 24-24 को ही रहना चाहिए था, बट नाउ इट्स लूजिंग इट्स पोजिशन. वाई दिस दैट इज हैपनिंग. अगर इसको इंक्रीज करता हूँ मैं साइज, सी इट इज स्टिल एट द सेम पोजिशन ओनली. बट इफ यू आर थिंकिंग लाइक ये ऐप नेम और ये दोनों अपने अपनी जगह पे ही है. ओके, और एंड वी आर जस्ट इंक्रीजिंग दिस साइज ऑफ द फ्रेम, देन दैट इज रॉन्ग. ओके, लेट मी शो यू. लेट मी डिक्रीज द विड्थ ऑफ दिस. ओके, और अभी ये 24 को सेट कर दिया है, एंड मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको इंक्रीज करता हूँ. बट सी व्हाट इज हैपनिंग, ये जो ऐप नेम है वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. सी स्टिल इट इज 24-24 फ्रॉम लेफ्ट एंड टॉप, सो इट इज प्रिजर्विंग इट्स पोजीशन लाइक दिस. सी, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कंस्टेंट्स. ओके, इस एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए जैसे ऐप नेम, एंड इन हियर इन द पोजीशन वी विल सी कंस्टेंट्स. तो यहाँ पे अभी अलाइनमेंट है, पोजीशन है, रोटेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, पर कंस्टेंट्स नहीं दिख रहे. यहाँ पे कंस्टेंट्स के लिए अभी लेटेस्ट यूआई में यहाँ पे एक छोटा सा बटन दे दिया है विद दिस नेम कंस्टेंट्स. ओके, प्रीवियसली इट वाज ओपन हियर, ऑल दोज कंस्टेंट्स रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे ओपन में ही रहते थे. अभी लास्ट यूआई में उन्होंने वो क्लोज कर दिया है, and might be going forward they will again open it here, but you have to look for this button and just have to click on this button, और यहाँ पे constraints का पैनल ओपन हो जाएगा. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी ये जो constraints है
यहाँ पे लेफ्ट और टॉप ये दो ड्रॉप डाउन बॉक्सेस दिख रहे हैं। अभी इसका मीनिंग समझ के लेते हैं। सी, द मीनिंग इज whenever any element which is added here in the top frame, every child element has the by default constraints enabled, that is left and top, meaning ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है वो इसकी पोजीशन इसके पेरेंट के टॉप से और लेफ्ट से याद रखेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। It will remember its position from the left of its parent and from the top of its parent. तो अभी इसका पोजीशन जो है टॉप से 24 है और लेफ्ट से 24 है। दैट इज वाई नो मैटर हाउ यू विल चेंज द साइज ऑफ दिस आउटर पेरेंट, इट विल ऑलवेज रिमेंबर इट्स पोजीशन फ्रॉम top and left. That is the case. Now here in this, for this app name, it is absolutely fine. ये जो ऐप नेम है मुझे लेफ्ट और टॉप को ही अलाइन होना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो ऐप नेम वो टॉप और लेफ्ट से ही अलाइन होना चाहिए, या फिर उसने उसकी जो पोजीशन है वो टॉप और लेफ्ट से 24 पिक्सल को फिक्स रखनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट बाय डिफॉल्ट इज हैपनिंग, बट द सेम कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड ऑन दिस आइकॉन ऑल्सो, और दिस इलिप्स इन दिस केस। इसको भी अगर हम देखेंगे कंस्टेंट्स में हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और वर्टिकली टॉप कंस्टेंट्स एडेड है, बट विच इज़ नॉट राइट इन केस ऑफ दिस आइकॉन। तो इसे मैं फिर से इसकी विड्थ मिनिमाइज करके इसको 24 में लेके आता हूँ। तो इसकी अभी टॉप और राइट हैंड साइड से 24 है, और इस आइकॉन की कंस्टेंट्स मुझे चेंज करने हैं सो दैट दिस आइकॉन शुड ऑलवेज रिमेंबर इट्स पोजिशन फ्रॉम टॉप एंड राइट, ना कि लेफ्ट हैंड साइड से। और वो सेम कंस्टेंट्स जो है वो यहाँ पे इन डॉटेड लाइन से भी दिखाई दे रहे हैं। सी, राइट नाउ दिस डॉटेड लाइन्स आर इंडिकेटिंग दैट द अप्लाइड कंस्टेंट्स ऑन दिस एलिमेंट्स आर टॉप एंड लेफ्ट। सेम फॉर दिस ऐप नेम ऑल्सो। यहाँ पे भी ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये जो एलिमेंट है उसको टॉप और लेफ्ट कंस्टेंट एडेड है। दैट मीन्स दिस विल रिमेंबर इट्स पोजिशन फ्रॉम टॉप एंड लेफ्ट। Now I want to change the constraints of this icon. Instead of left, उसने उसकी पोजीशन पेज के राइट कॉर्नर को मेंटेन करनी चाहिए। So for that, this horizontal constraints I will change from left to right. Once I change it, see immediately अभी ये जो डॉटेड लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो आ रही थी वो अभी राइट हैंड साइड की तरफ आने लग गई। और अभी हम ये आउटर फ्रेम जो होम पेज रिस्पॉन्सिव फ्रेम है उसको सिलेक्ट करके अगर उसको मैं रिसाइज करता हूँ, देन इट विल रिमेंबर इट्स पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड। तो अभी इसको डायगोनली भी हम बड़ा करेंगे, सो बोथ ऑफ दीज ऑफ कोर्स विल रिमेंबर इट्स पोजीशन फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से दोनों की पोजीशन 24 ही रहेगी, दैट इज फॉर श्योर। बट इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ तो अभी मैं अल्टर होल्ड करके इसको बड़ा करता हूँ, दैट मीन्स इट विल गेट इंक्रीज फ्रॉम बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सी, तो ऐप नेम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को स्टिकी है और जो आइकॉन है वो राइट हैंड साइड को स्टिकी है, इवन दो वी चेंज दिस फ्रेम फ्रॉम बोथ द साइड, एंड दैट इज वी वांटेड। एंड हियर दिस आइकॉन एंड दिस नेम आर रिस्पॉन्सिव नाउ, सो नो मैटर द साइज ऑफ दिस फ्रेम। जैसे कि हम देखते हैं अभी यहाँ पे प्रीसेट्स में जाकर मैं इसको एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट सेट करता हूँ, जो कि अभी ये बराबर है। अभी कोई टैबलेट का साइज में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, जैसे कि आईपैड मिनी। सो फॉर दैट ऑल्सो लेट्स हैव अ लुक। सी, स्टिल दोज आर अपीयरिंग करेक्ट। ये आइकॉन राइट हैंड साइड के कॉर्नर में है और ऐप नेम लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में है। इन द सेम वे लेट्स चेक फॉर द बिगर साइजेस, लाइक ये डेस्कटॉप की साइज में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो डेस्कटॉप के लिए भी अगर देखेंगे तो ये आइकॉन और नेम उसके पोजीशन मेंटेन रख रहे हैं। सो नो मैटर द साइज ऑफ दिस फ्रेम नाउ, बोथ ऑफ दिस एलिमेंट विल बी रिस्पॉन्सिव एंड विल रिमेंबर इट्स पोजीशन करेक्टली। चलिए तो फिर आगे देखते हैं, और मैं फिर से ये जो होम पेज रिस्पॉन्सिव है उसकी साइज़ डेस्कटॉप साइज से फिर से फ़ोन के साइज़ को स्विच कर लेता हूँ। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू डिज़ाइनिंग अवर होम पेज रिस्पॉन्सिवली।
तो ये मेरा ऐप नेम और ये आइकॉन हो गया है। उसी के साथ में ये जो नैव बार है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट कीप दिस एलिमेंट हियर एट द बॉटम, और यहाँ पे पहले मैं एक नैव बार लेके उसकी पोजीशन प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम लेता हूँ एंड आई विल डिज़ाइन फर्स्ट ऑफ ऑल वी, और इसकी साइज इससे थोड़ा सा मैं डिस्टेंस कम कर लेता हूँ एंड देन वी कैन सी बोथ ऑफ दिस प्रॉपरली। और अब फ्रेम टूल अगेन मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे एक फ्रेम उसी तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ विद द हाइट ऑफ 60। तो 60 की हाइट चाहिए मुझे एंड विड्थ शुड टच फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, और इसको मैं कलर ऐड कर देता हूँ। तो फिलहाल एक कोई भी कलर, जैसे एक लाइट ऑरेंज, इस तरह का एक ऑरेंज ले लेता हूँ। फाइन, नाउ दिस इज माय नैव बार एज ऑफ नाउ एंड आई वांट टू मेक दिस रिस्पॉन्सिव। सो लेट्स हैव अ लुक। इसको अगर मैं डायमेंशन इसका चेंज करता हूँ, अगेन वी हैव सम प्रॉब्लम। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, दिस ऑल्सो नीड्स टू रिमेंबर इट्स पोजिशन फ्रॉम द राइट। ओके, तो इसको मैं अंडू करता हूँ या फिर इसको, इसकी जो विड्थ है फिर से पहले जैसे कर देता हूँ, और मैं इसे सिलेक्ट करके इसका जो कंस्टेंट है हॉरिजेंटल कंस्टेंट वो लेफ्ट के जगह पे मैं करता हूँ राइट, जस्ट लाइक दिस आइकॉन। एंड आफ्टर दैट लेट्स हैव अ लुक। तो इस पेज की विड्थ में अगर चेंज करता हूँ तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, नाउ इट इज रिमेंबरिंग इट्स पोजिशन फ्रॉम द राइट बट नाउ इट्स लूजिंग इट्स पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, विच डेफिनेटली वी डू नॉट वॉन्ट। लेट मी अंडू। ये जो नया बार है मुझे इसे ना ही लेफ्ट कंस्टेंट ऐड करना है ना ही राइट। इंस्टेड ऑफ इट शुड रिमेंबर इट्स पोजीशन फ्रॉम बोथ द साइड लेफ्ट एंड राइट। ये जो नैव बार है उसकी जो विड्थ है वो फुल साइज होनी चाहिए। इवन दो आई एम इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ दिस पेज, दिस नैव बार ऑल्सो शुड इंक्रीज इट्स विड्थ accordingly. For that purpose, we need to select this nav bar, and here instead of left or right, we need to set it to left plus right. Okay, and the same left and right and all these things which I have been setting here, वो सेम हम इस UI की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं। सी, दिस इज एक्चुअली हैंडी एंड ऑन दिस लिटिल आइकॉन ऑल्सो यू कैन सी विच कंस्टेंट इज राइट नो एडेड। तो अभी जैसे ये टॉप में कंस्टेंट दिखा रहा है, सी दिस टॉप इज एडेड देयर एंड इट इज़ राइट नाउ सेइंग दैट इट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कंस्टेंट। अगर मैं इस राइट हैंड साइड वाली जो लाइन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये राइट हैंड साइड के कंस्टेंट को ऐड हो जाएगा। इन द सेम वे लेफ्ट हैंड साइड और बॉटम। ओके, नाउ हियर दिस बॉटम इज द वर्टिकल कंस्टेंट, आई वांट इट ऑन द टॉप ओनली, बट यहाँ पे ये लेफ्ट के जगह पे मुझे लेफ्ट प्लस राइट चाहिए। यहाँ से तो मैं इसको सेट कर ही सकता हूँ। अगर मुझे ये UI में इसको सेट करना है बाय यूजिंग दिस, सो सी आई एम क्लिकिंग ऑन लेफ्ट, so only left has been set, and if I'm clicking on right then right is getting set here. तो अगर मुझे लेफ्ट प्लस राइट दोनों करना है, so in that case I will just click on one and then hold shift and then click on the another one, then it will set to left and right both. See here it is set to left and right. Okay, तो इस तरह से ये UI की हेल्प से आप क्विकली कंस्टेंट ऐड कर सकते हो। एंड गोइंग फॉरवर्ड we mostly use this UI only instead of playing with this values and text in the drop down. Now this is set to left plus right. That means right now if I'm selecting this home page और इसकी जो width है अगर मैं change करता हूँ, see this navbar is now remembering its position from left and right both the sides. अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से भी इंक्रीज करता हूँ तो भी इसकी पोजीशन जो है वो मेंटेन रहेगी फ्रॉम बोथ द साइड। ओके, और टॉप से अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ऑब्वियसली इट विल रिमेंबर इट्स पोजीशन फ्रॉम द टॉप। वाई? बिकॉज इट्स कंस्टेंट्स आर सेट टू टॉप ओनली। अब आगे देखते हैं उसी तरह से ये जो बॉटम में ऑल प्रोडक्ट्स के जो बटन बने हैं, ये ऑल प्रोडक्ट्स और माई ऑर्डर जैसे, ऐसे ही एक मैं बटन भी यहाँ पे बना लेता हूँ एंड लेट्स मेक दैट ऑल्सो रिस्पॉन्सिव। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक फ्रेम लेता हूँ एंड लेट्स ड्रॉ वन बटन। ओके, तो यहाँ पे एक रैंडम साइज को
मैं एक बटन ऐड कर दे ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक इसका जो हाइट है 61 नहीं, मुझे 60 चाहिए, तो लेट्स डिक्रीज इट बाय 1 पिक्सल। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी इंटरनल फ्रेम हम ड्रॉ करते हैं इनसाइड एनी अनदर फ्रेम, तो पहले बात तो उसको नाम नहीं आएगा इस तरह से, ओके, बट विच विल डेफिनेटली कम व्हेन वी टेक इट आउटसाइड। बट अगर इंटरनल में रहेगा तो उसको वो नाम नहीं आएगा। एंड सेकंड थिंग, इट विल नॉट गोइंग टू हैव एनी फील बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे अगर फील देखेंगे तो उसको कोई फील नहीं रहेगा। इन माय केस आई वांट अ फील, तो यहाँ पे ऐड फील का प्लस का बटन ऐड करके एक फील ऐड कर लेते हैं। एंड लेट्स गिव एनी रैंडम फील लाइक दिस लाइट ग्रीन। इस तरह से एक लाइट ग्रीन कलर दे देते हैं, लाइक दिस शुड डू, ओके। और उसी तरह से इससे एक बटन की तरह डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हियर आई फर्स्ट ऑफ ऑल वांट अ स्ट्रोक, तो यहाँ पे मैं एक 2 पिक्सल का स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ और उसे एक कॉर्नर रेडियस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 8 पिक्सल, ओके। और इसे लेबल वगैरह बाद में ऐड करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक इट्स बिहेवियर, इज इट बिहेविंग लाइक अ बटन विच इट शुड। तो अभी फ़िलहाल इसे सेंटर में अलाइन करने के लिए ये जो गाइडलाइंस है, ये जो रेड गाइडलाइंस आ रही है, उसका यूज़ करके मैं इसे सेंटर में अलाइन कर सकता हूँ, ओके। एंड आई वांट इट लिटिल बिट एट द बॉटम, जस्ट लाइक दिस बटन। तो अभी ये सेंटरली अलाइन है, बट हियर इफ वी चेक इट्स रिस्पॉन्सिवनेस, लेट मी इंक्रीज द पेज विड्थ। So what is happening? It is not maintaining its center position, right? Why? Because we already know ये जो एलिमेंट है ये अभी ऐड किया है, और किसी भी एलिमेंट किसी भी चिल्ड्रन का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट जो है वो टॉप और लेफ्ट को रहता है। सी दीज डॉटेड लाइन्स आर ऑलरेडी इंडिकेटिंग दैट, बट व्हाट वी वांट टू सेट दिस बटन जस्ट लाइक दिस नैव बार, ओके। तो इसे मुझे लेफ्ट हैंड साइड को अलाइन नहीं करना है, या फिर राइट हैंड साइड को अलाइन नहीं करना है, या फिर कंस्टेंट नहीं करना है। आई वॉन्ट टू सेट इट इन दी सेंटर जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे इसका जो कंस्टेंट है लेफ्ट या राइट की जगह पे मैं लेफ्ट प्लस राइट सिलेक्ट करता हूँ। तो सेम यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस UI एज वी ऑलरेडी सॉ। Okay, now this is set to top plus left and right. See, these dotted lines are now indicating this. Top का जो constant है that is already there. Right now it is constants to left hand side also and from the right hand side also. See, these dotted lines are from both the sides now. Now let's check its behavior. तो मैं outer frame home page को select करता हूँ, and then let me increase the width of this. So what is happening? The behavior is not as expected. Let me undo. See, what is happening exactly? Right now it's remembering its position from left and right both the side. तो यहाँ पे दोनों साइड में इसकी जो पोजीशन देखेंगे, यहाँ पे 153 है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से 152 है। दैट मीन्स इफ आई एम चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ दिस पेज, the left and right position will still be same. See, 153 and 152. But that is not what exactly we want. We do not want this button to change its size. We want it to be aligned to the center always. Okay, let me undo this. और उसके लिए हमें इसे लेफ्ट एंड राइट के जगह पे, यहाँ पे जो कंस्टेंट्स है वो लेफ्ट एंड राइट के जगह पे सेंटर को सेट करना होगा। लेट्स ट्राई दिस विद द सेंटर। यहाँ पे UI पे ये जो इनर सेंटर जो लाइन है दैट इज टू सेट इट टू द सेंटर कंस्टेंट। एंड नाउ हियर इनसाइड दिस यू विल सी दिस सेंटर लाइन inside this button is indicating right now it is set to the center constraint and vertically वो top को है। Now let's try this again. Let me select this home page and try increasing the width of this. Now it is maintaining its position in the center instead of stretching its dimension. Okay, see इसका जो width है जो कि फिलहाल 271 है, and if I am increasing and decreasing the page size, still it is maintaining its position to 271 only. ठीक है, तो उसी तरह से ये बॉटम में जो फुटर है उस फुटर को भी यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं।
So for that, I will just going to make a copy of this header. Okay, क्योंकि footer भी लगभग उसी size का रहेगा. Only the thing, it will be at the bottom. And for differentiation, I will just change its color to something like this one. Okay, now let's test this, how this is behaving. And इस चीज़ को, ये जो फुटर है, ये फुटर एलिमेंट को, जैसे हमने ये टॉप वाले एलिमेंट नैवबार को या फिर हेडर को कॉपी किया है, उस हेडर की सारी कंस्टेंट जो है वो सेम इस फुटर को अप्लाइड है. सी कंस्टेंट्स आर सेट फ्रॉम लेफ्ट एंड प्लस राइट. ओके, तो अभी ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से उसकी पोजीशन मेंटेन रखेगा. सो लेट मी try to increase and decrease the width of this page, and this is behaving as expected, just like the header. But there is one thing. Let me select this home page and let me try to change its height also. See what exactly is happening. It is not maintaining its position from the bottom, which is of course because this particular footer is constrained by default to the top. Here see, it is constrained to the top. यहाँ पे UI पे भी ये top को set है. That means just like any another element on this page, it will remember its position from the top only. And right now the distance from top is 857. So no matter the height of this page, let me select the home page again and let me try to increase and decrease this height. It will still maintain its position from the top edge, that is 857. But that is not what we want. Let me decrease this again to this position and इसका width decrease कर देते. And what exactly we want here is, we want this footer to remember its position from the bottom. For that, यहाँ पे vertical constraints में आपको top की जगह पे इसकी position जो है वो bottom को set करनी होगी. Here in the UI also it will get updated, but using this UI also you can set it to top or bottom. Okay, the same will get reflect here in the icon also, whereas this icon is only to hide or show this constraint property. Okay, now let's have a look. Let's select this page again and let me try to increase and decrease the height and width of this page. See, right now it is behaving as expected. It will always be at the bottom and will be totally occupying the width of the page. Okay, उसी के साथ में इन सारे UI एलिमेंट के नाम मैं प्रॉपरली अपडेट कर देता हूँ, so that it will be easy to look over. तो ये बॉटम वाला एलिमेंट जो है वो फुटर है एंड दिस इज़ अवर बटन, तो इसका नाम मैं बटन कर देता हूँ. एंड दिस इज़ ऐप नेम, दिस इज़ द आइकॉन, and here at the top we have this as our header, and we are done with all the elements. यहाँ पे जो बॉटम में होम पेज है उसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ, so that we will not move that by accidentally. And here we have this home page responsive ready with all the layers properly named. Okay, the next element I want here is, I want to have a scroll bar here at the right hand side. Okay, which I want to indicate here for the long page. तो उसके लिए मैं वैसे तो फ्रेम ले सकता हूँ, पर जस्ट टू इंडिकेट वन प्लेस होल्डर आई कैन टेक वन रेक्टेंगल. तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, which will indicate my स्क्रॉल बार. तो यहाँ पे ये नैव बार से, टॉप नैव बार से बॉटम वाले नैव बार को यहाँ पे टच चाहिए. ओके, सो इट्स विड्थ विल बी लाइक दिस. एंड टू इंडिकेट इट प्रॉपरली फॉर यू, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड विल ऐड वन स्ट्रोक. ओके, सो दैट वी विल बी एबल टू सी इट प्रॉपरली. इसका जो कलर है वो वैसे तो ग्रे ही रहता है, थोड़ा सा उसको डार्क कर देता हूँ मैं. सॉरी, दिस इज़ द कलर ऑफ स्ट्रोक. लेट मी क्लोज दिस एंड आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ दिस फील, और फील को मैं थोड़ा यहाँ डार्क कर लेता हूँ. तो वी गॉट दिस स्क्रॉलिंग बार ऑल्सो गोइंग ऑन हियर. ठीक है,
इसको 2 पिक्सल अंदर ले लेता हूँ. So we have this again. Let me add one rounded corner also to this. यहाँ पे एक 6 पिक्सल का राउंडेड कॉर्नर ऐड कर देता हूँ. ओके, so we got our this scrolling bar also here. अब ये स्क्रॉलिंग बार का पोजीशन किस तरह से रहना चाहिए? लेट मी चेंज द साइज ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड ऑलवेज मेंटेन इट्स पोजीशन फ्रॉम द राइट. तो उस चीज़ को फिक्स करते हैं. लेट मी अनडू एंड सिलेक्ट दिस. जैसे कि हम जानते हैं ये जो न्यूली एडेड एलिमेंट्स है उसका जो कंस्टेंट्स है वो लेफ़्ट और टॉप को बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा. उसे चेंज करते हैं हम. लेफ़्ट की जगह पे इट शुड रिमेंबर इट्स पोजीशन फ्रॉम द राइट. तो इसे मैं राइट को सेट करता हूँ. नाउ लेट्स हैव अ लुक. And now it is remembering its position from the right properly. Now how about vertically? Vertically it's remembering its position from the top. तो यहाँ पे टॉप को ये जो हेडर की नीचे की जो पोजीशन है वो लूज नहीं कर रहा है, बट हियर फ्रॉम द बॉटम इट इज़ लूजिंग इट्स पोजीशन विच वी डू नॉट वांट. सो फॉर दैट व्हाट वी वांट, इट शुड रिमेंबर इट्स पोजीशन फ्रॉम नॉट ओनली टॉप बट टॉप प्लस बॉटम. तो इसे सेट करने के बाद अगर इसका बिहेवियर अभी देखेंगे देन इट विल बी प्रॉपर. इट विल प्रॉपरली मेंटेन इट्स पोजीशन लाइक दिस. ओके, तो इसकी पोजीशन, इसकी साइज़ जो है वो मैं यहाँ से फिर से एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट को सेट कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस फोन. एंड द नेक्स्ट एलिमेंट आई वांट टू ऐड इज़ दिस हीरो इमेज. ओके, तो ये हीरो इमेज भी यहाँ पे ऐड करते हैं. उसके लिए ये जो ऐप नेम और आइकॉन है इसको अभी के लिए मैं टॉप में मूव करता हूँ. उसको हम ये टॉप हेडर में सेट करेंगे प्रॉपरली. एंड एज ऑफ नाउ ये जो स्क्रॉल बार है अभी मुझे लग नहीं रहा है, ये मेरा सेट है. सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट्स नेम फ्रॉम रेक्टेंगल टू वर्टिकल scroll bars, and then I will just lock its position and then I will hide it as of now. Okay, and later on whenever we need it we will enable it. Now the next is this hero image. For this let me add one rectangle because I will be going to have on placeholder only. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं ऐड कर लेता हूँ लगभग इस डायमेंशन का यहाँ पे, और इसकी दोनों तरफ से जो स्पेसिंग है वो 24 चाहिए जो कि हमें पता है लाइक दिस. एंड वी गॉट दिस प्लेस होल्डर हीरो इमेज रेडी. ओके, नाउ टू दिस लेट मी गिव वन कलर. तो यहाँ से एक कोई भी मैं सैम्पल कलर इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस. ओके, एंड फॉर simplicity I will just add one stroke to it with this default black color and weight 2 pixel और एक थोड़ा corner radius ऐड कर देते हैं. Okay, and we got our hero image ready. Okay, this is just a placeholder and now we need to check its responsiveness. तो अभी अगर मैं होम पेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी और इस हीरो इमेज का बिहेवियर चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एज एक्सपेक्टेड क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट, लेट मी अनडू, ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप और लेफ्ट को सेट रहेगा. बट व्हाट वी नीड टू डू, वी वांट इट टू रिमेंबर इट्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम द राइट. सो हियर इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आई विल सेट इट टू लेफ्ट प्लस राइट एंड टॉप इज़ गुड. तो उसके बाद में अगर मैं इसे सिलेक्ट करके इसका डायमेंशन अगर चेंज करता हूँ then see it is behaving as expected like this. Okay, so right now if I'm changing I'm selecting this page and I'm changing its size from to any phone, so it will work for any phone. Along with that any tablet like iPad mini, iPad Pro 11-inch, still it is behaving properly. Let's check for desktop sizes. So desktop size में भी ये हीरो इमेज के साथ में बाकी के एलिमेंट भी प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं. एंड लेट्स ट्राई फॉर बिगर साइज. तो यहाँ पे मैकबुक 16 प्रो 16 इंच का भी है, उसको सेट करते हैं. एंड हियर ऑल्सो इट इज़ बिहेविंग प्रॉपरली. लेट मी सिलेक्ट एंड शिफ्ट टू सी इट इन zoom it to selection. And so far so good. There is one problem though.
सी, ये बिगर साइज में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इसका जो डिस्टेंस है वो 24 पिक्सल ही है, विच डोंट यू थिंक इट इज़ टू लेस फॉर दिस काइंड ऑफ बिगर डिवाइसेस? बिगर डिवाइसेस के लिए ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, तो ये मार्जिन जो है वो ज़्यादा रहनी चाहिए थी। 24 वाली मार्जिन जो है वो तो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं। नो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? टू सॉल्व दिस, let me select this page again and let me go back to the original dimension which is Android Compact। और यहाँ पे ये हीरो इमेज को मैं यहाँ पे कंस्टेंट्स में, हॉरिजेंटल कंस्टेंट्स में जाके लेफ्ट एंड राइट के जगह पे या फिर सेंटर नहीं सेट कर सकता हूँ, क्योंकि सेंटर में रहेगा देन इट विल ऑलवेज रिमेंबर इस पोजिशन फ्रॉम द सेंटर। सी, सेंटर में अगर मैं इसको सेट करता हूँ एंड इफ आई एम changing its position width specially, then it will always be like this. It will not going to change its width, and it will always be in a center at this larger size design also, which is not we want. Okay, so let me go back to its original size Android Compact। और यहाँ पे ये जो हीरो इमेज है इसको हॉरिजेंटली मुझे लेफ्ट प्लस राइट या फिर सेंटर को सेट नहीं करना है। लेट्स ट्राई विथ स्केल। So scale will be a good option here. Let me select scale here. What exactly this scale does? It remembers its position from left and right, just like left plus right, but it increases its position proportionally. Let me show you what exactly I mean. तो यहाँ पे मैं होम पेज को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और अभी अगर मैं इसके डायमेंशन को चेंज करता हूँ यहाँ से, तो सी, इफ वी आर इंक्रीजिंग इट्स हाइट एंड विड्थ proportionally, then its width will get increased proportionally and the spacing will be managed proportionally। तो अभी अगर मैं बहुत बड़े साइज में हूँ तो इसकी जो स्पेसिंग है that will not be 24 anymore, it will get maintained proportionally। तो let me go back to the original size। तो यहाँ पे अगर एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट में इसकी विड्थ जो है, ये पेज होम पेज की विड्थ 412 है। So in 412 it was 364। Then when we increase the page width from 412 to suppose desktop one, that means 1440 width, अगर 1440 को सेट करते हैं then this particular rectangle will also increase its width proportionally to the 1440। See, अभी it is 1272। That means it is getting increased proportion to this outer width, and this is a good property to maintain proper spacing here। Okay, see, now the proper spacing, consistent spacing are maintained। Right now it is 83, which is a good for this desktop size। Okay, तो ये स्केलिंग का ऑप्शन इस तरह के किसी सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें जो स्पेसिंग है वो कंसिस्टेंटली छोटे डिवाइसेस पे कम चाहिए और बड़े डिवाइसेस पे ज़्यादा चाहिए। इन दोज केसेस वी कैन यूज़ दी स्केल ऑप्शन इंस्टेड ऑफ लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे ये स्केल सेट है, इस यूआई पे उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आता। ओके, और यहाँ पे आपके डिज़ाइन में भी इस स्केल का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आता, मुझे तो नहीं दिखा। बट हियर इन दिस स्मॉल आइकॉन देयर विल बी आइडेंटिफिकेशन हियर। सी, व्हेन दिस इज सेट टू स्केल, instead of this line you will get this arrow। this arrow will indicate that it is set to scale horizontally। तो इस तरह का इंडिकेशन यहाँ पे रहेगा। these are very small minute thing but easy to identify। now the next is I want to work on this button। okay, तो ये जो बटन है मेरा, and once I click on this I can quickly identify its constraint। पहले तो ये टॉप डॉटेड लाइन आ रही है, दैट मीन्स वर्टिकली ये टॉप को सेट है, टॉप कंस्टेंट्स अप्लाइड है। और इसके अंदर ये हॉरिजेंटल लाइन आ रही है सेंटर में, मतलब इसका जो हॉरिजेंटल कंस्टेंट्स है वो सेंटर को सेट है। इफ यू चेक द वैल्यू, हॉरिजेंटली सेंटर है एंड वर्टिकली टॉप को सेट है। सो बाय यूजिंग दिस इंडिकेशंस वी कैन क्विकली आइडेंटिफाई इट्स कंस्टेंट्स एंड कैन वर्क ऑन इट। अब नेक्स्ट मुझे इसके अंदर एक लेबल ऐड करना है, जस्ट लाइक यू नो दिस इज अवर ऑल प्रोडक्ट्स बटन। सो लेट मी यूज टेक्स्ट टूल and here
This is a button in the layers panel you can see, and this is a frame. That means using text tool, if I'm clicking inside this button, this particular text element will get added as a children to this frame. So see, let me click and see this text element got added here to the children of this button frame. And here the label I want is all products, like this. अभी लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मेटिंग की थी वो दैट इज़ द सेम फॉर्मेटिंग इज गेटिंग कैरिड एंड आई वांट टू चेंज इट. तो सबसे पहले तो इसकी जो साइज़ है उसको थोड़ा सा कम करते हैं. फॉर एग्जांपल 16 या 20 शुड बी गुड. और इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक को सेट करता हूँ. ओके, एंड वी आर गुड. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर, बाय यूजिंग दिस गाइडलाइंस, सी ये हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन आ रही है इसको सेंटर में सेट करने के लिए, और इसी तरह से वर्टिकल गाइडलाइन आ रही है. सी लाइक दिस. So using this I can set it to center, and this will be my button like this. Okay, again let me select this page and let me set it to phone from here, Android compact. Okay, and now we got this button. Now after this, if we are changing the height and width of this, everything is good, everything is fine. See, अगर height भी increase करते हैं तो सब कुछ बढ़िया है. One thing is like this button should be from the bottom, right? Because these buttons are my bottom side elements just like footer. तो यहाँ पे मैं इसे फिर से एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट को सेट करता हूँ, और ये जो बटन है मुझे बॉटम से सपोज लेट मी डिक्रीज इट लाइक 150 पिक्सल अराउंड मुझे ये बॉटम से चाहिए. ओके, लाइक right now it is 170. Decrease this again, 150. Okay, so 150 bottom से मुझे ये चाहिए, and for that instead of top I want to set it to bottom. so यहाँ से top की जगह पे मैं यहाँ पे bottom सेट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे UI पे भी इसको bottom line को क्लिक करके इसको bottom में सेट कर सकता हूँ. Now let's have a look. Let's select this page, and if I'm changing its dimension, see it's holding its position from the bottom 150 pixel and horizontally center, which is good. Now one more thing, this is the button, but I want this button also to be responsive. How? That means suppose I want to change the size of this button. Let me increase the size and width. See what is happening. The label is losing its position. The label should maintain its position in the center, but which is not happening. Okay, so for that we need to set the constraints to this inner element. Why this is happening? क्योंकि ये बटन जो कि आउटर एलिमेंट है, यहाँ पे ये जो बटन जो कि इस लेबल का पेरेंट एलिमेंट है, और ये जो बटन है वो चिल्ड्रन एलिमेंट है डायरेक्टली ये होम पेज का. सो वट एवर द कंस्टेंट्स वी अप्लाइड ऑन दिस बटन with respect to its parent, which is the home page outer frame, but once we added this children element inside this frame, which is this button frame, then this particular text element has its own constraints respective to its immediate parent, जो कि अभी ये बटन फ्रेम है. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अभी ये बाय डिफॉल्ट कंस्टेंट को सेट है टॉप एंड लेफ्ट टू दिस बटन. That is why it is maintaining its position from top and left whenever we are changing the size of this button, right? Which we do not want definitely. So first thing, let me set its position to center by using these guidelines. And then I want to set its horizontal constraints to center, not left and right, or it will get stretched. I want it to be center, और वर्टिकली भी इसका जो पोजीशन है वो मुझे सेंटर को सेट करना है. आफ्टर दिस, इफ आई एम चेंजिंग इट्स साइज ऑफ दिस बटन, then the label will maintain properly its position from the center position. One more thing, for this center constraint to work for this text, the resizing position of this text must be set to
auto width only. If it is set to fixed width, for example, the height and width of this is like this. Okay, see, after this, even though we set it to the center like this, it will not actually be center. See, and the responsiveness, still if we check the text element, it is still set to center constraint. But इस बटन की अगर साइज एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ अगर हम चेंज करते हैं, then still it will not be properly in a center, because this text is not properly stick to its boundaries. That is why make sure that this kind of a label has its resizing property set to auto width only. And after that, if we set it to center properly, and again the constraints are center, then it will behave properly like this. Okay, one more thing about this button is like, नाउ दिस इज ऑल प्रोडक्ट बटन. उसी तरह से मुझे एक दूसरा बटन बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक इट फॉर एज अ ओके बटन, सो आई विल सेट इट टेक्स्ट टू ओके. व्हाट इज हैपनिंग? अगेन द एलिमेंट इज लूजिंग इट्स पोजिशन. वाई? नाउ इट इज नॉट द प्रॉब्लम विद द कंस्टेंट्स. अभी ये कंस्टेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है. कंस्टेंट्स अभी भी सेंटर को ही सेट है. बट as the width of this element is getting changed, so it is losing its position. But अभी भी अगर इसे हम resize करेंगे बटन को, then this particular text will going to maintain its position. पर अभी ये प्रॉब्लम किस वजह से आया? ये जो प्रॉब्लम है, let me undo. Okay, this is happening because of the alignment. अगर इस टेक्स्ट एलिमेंट का हम कंटेंट चेंज करने वाले हैं, देन वी शुड सेट इट्स अलाइनमेंट टू सेंटर इंस्टेड ऑफ लेफ्ट और राइट. एंड वंस वी सेट इट टू सेंटर, एंड आफ्टर दैट इफ वी आर चेंजिंग इट्स कंटेंट, it will change the dimension of this text element from the middle. See, right now, if I want to make it to OK button, then it will maintain its position from the center, and now we can change its dimension and can make it as a OK button. Okay, now this is how we can make our buttons fully responsive. Let me again check, and I want to make this button like this, और इसका जो कंटेंट है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे बाय नाउ का बटन चाहिए. आई कैन हैव इट प्रॉपरली, एंड नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ लेबल आई विल हैव, this button is totally responsive and it will maintain its content and the size. Like suppose I want a bigger button, like deal of the day, which you can't miss. See, still the button will maintain its position, the text will maintain its position right in the center, and the button will be properly responsive. Okay, and this is how we make the responsive buttons. And as we learned the constraints with the children's, now in the same way I will put these two elements which has their own individual constraints. I will select both of these and I will put it into its proper position, into its proper container, which is this header frame. So let me select these two elements and let me hold the shift and drag it inside this. तो यहाँ पे ये दोनों जो एलिमेंट है अभी इस header frame के अंदर आ गए. And now if we check its constraints, those constraint settings are properly aligned there. But right now, instead of page, these constraints are to its immediate parent, which is in this case this particular header frame. Okay, and in the same way it will behave properly. Okay, now one more thing, when we were checking this button, let me have another smaller text here, like buy now. Okay, and let me change its size to this one. Okay, अब इस बटन को अगर हम देखेंगे, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है, इसको ये बटन के अंदर सेंटर को अलाइन करने के लिए
मैंने इस गाइडलाइंस का यूज़ किया। हालांकि हमने ये पोजीशन प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी कवर किया है, अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे भी मैं सेंटर यूज़ करके इसको अलाइन कर सकता था। बट let me show you there is a connection between these alignment properties and the constants. Now let me set this text element to its default constants, which is from left and top. Okay, so right now it will maintain its position from left and top when we change the size of this button. And now if we set the alignment of this element by using this alignment property to suppose center, then its respective constant will also get updated to that particular value. See, right now the horizontal constants are set to left, but if I set its alignment to center by using this align horizontal center button, click on this, then it will become horizontally center, and along with that the horizontal constant will change to the center. In the same way, if I change its alignment to right horizontally, then the constant will change to right along with the alignment of this text element. In the same way, it works in the vertical direction too. Suppose I'm setting vertically center, then instead of this top constant, it will change to center along with the alignment of this. So here, the constants are directly connected to these alignment properties. But if after this I'm changing the horizontal alignment from right to suppose left, the alignment of this element will not going to change from left to right, right? It will be aligned to the right only, because the alignment or the movement of this position already happened, right? So if you later on, if you change the constant, it will not going to change its alignment properties. But even after that, if you change its alignment to horizontally suppose center, it will again change its constants to center, right? So the Figma is smart enough to identify and decide that if user want this element to be center, of course they would like to maintain its positions to center in this container. That is why it automatically sets its constants matching to the respective alignment which we are setting, right? So this is a small point, but you should remember this whenever you are using the alignment properties and constants together. Okay, in the same way, we got our responsive home page ready. ये जो buy now button है, इसको प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं यहाँ पे बॉटम में, समवेयर लाइक दिस. ओके, एंड वी आर गुड. अभी इसे टेस्ट करते हैं. इसको अगर मैं फ़ोन के साइज़ में लेके जाता हूँ, लाइक iPhone 16, ऑल द एलिमेंट्स आर टू इट्स प्रॉपर पोजिशन. उसके बाद में कोई छोटा फ़ोन ट्राई करते हैं, जैसे iPhone 13 mini. स्टिल ऑल्सो देर इज़ नो प्रॉब्लम विथ एनी ऑफ आवर UI element. Then let's try for some any tablet. It's like iPad mini 8.3 inch. Still all the elements are properly responsive. Try for a bigger tablet like iPad Pro 12.9 inch. Still we do not have any problem with any of the element. Then try for the bigger sizes like desktop, and everything is good. Any bigger size desktop like MacBook Pro 16 inch, still we have all the element properly, and this hero image is also properly scaled and not very sticky to both the corners. So the hero image is also getting properly scaled. In this way we build a fully responsive page by using constants. तो ये था हमारा UI UX डिज़ाइनिंग और फिग्मा ट्रेडिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 17, जिसमें हमने कंस्ट्रेंट्स इन डिटेल कवर किए और किस तरह से कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करके हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं विच कैन रन ऑन डिफरेंट डिवाइस टाइप्स एंड डिवाइस साइजेस. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.